Assalamu alaikum students. Today we are going to start topic instantaneous displacement and amplitude of vibration. When the body is vibrating, its displacement from mean position changes with time. ठीक है, जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके मीन पोजीशन से वो क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंज होगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है कि मैस जो है ये मूव कर रहा है। तो देखें, कभी वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, कभी नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये कि टाइम टू टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कभी वो जीरो पे आ जाता है मीन पोजीशन पे, कभी पॉजिटिव की तरफ, कभी नेगेटिव की तरफ। तो ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम इज नाउन एज द इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो अब एक ख़ास टाइम में आप जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे मीन पोजीशन से, वो क्या होगा, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। जी, तो सपोज आप ये करें, आप कहते हैं कि ज़ीरो से मीन पोजीशन से जो मैस है वो आगे जाता है, उसको 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस कवर करता है मीन पोजीशन से वो 5 मीटर का है। तो आपने किसी टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस फाइंड किया है वो क्या होगा, वो आप चाहे पहले 2 सेकंड में कर लें, 3 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, 5 में कर लिया हो, 7 में कर लिया हो, मतलब किसी टाइम में आप जो डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, फाइंड करेंगे मीन पोजीशन से, वो होगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा मीन पोजीशन पे, जो मतलब डिस्टेंस है, और मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये तो आपने 10 क्लास में पढ़ा है कि ज़ीरो पे जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ज़ीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके मैक्सिमम हो जाए। जी, तो इस ग्राफ में आप जो है ना सिर्फ ब्लू लाइन को देखें, ये जो ब्लू कर्व आपको नज़र आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्प्लेसमेंट को। तो आप देखें, इसका जो बॉल है कभी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये देखें पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ गया ज़ीरो पे, फिर चला गया नेगेटिव एक्सट्रीम पे। ये बॉल कभी पॉजिटिव एक्स पे जा रहा है, कभी नेगेटिव एक्स पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये मीन पोजीशन है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट एक दफ़ा ज़ीरो होता है, फिर वो जाता है पॉजिटिव की तरफ, फिर नेगेटिव की तरफ, मतलब ये मैक्सिमम हो गया, ज़ीरो मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम। ये मैं ब्लू की बात कर रहा हूँ, ये जो ब्लू आपको कर्व नज़र आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये देखिए अब मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे ज़ीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम हो गया। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नाउन एज एम्पलीट्यूड। जी, तो इस वीडियो में देखें, आपको नज़र आ रहा है कि जो मैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो जा रहा है, अपने मीन पोजीशन से दूर मूव कर रहा है, वो क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड होता है। तो अब आप ये जो पॉजिटिव एक्स है, ये आप कह सकते हो ये एम्पलीट्यूड है, और नेगेटिव एक्स को भी आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, क्योंकि जो मैस है वो अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है और नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। तो ये तो 10 क्लास की बात ही है कि जो मैक्सिमम लेंथ डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ नाउन एज एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स दोनों क्या है, एम्पलीट्यूड है। नाउ टू रिकॉर्ड द वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम फॉर मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ये जो आपको फिगर 7.3 नज़र आ रही है, ये फिगर यूज़ होगी। हमने चेक करना है कि टाइम चेंज होने के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम की क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या चेंज आता है उसमें, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो फिगर है ये आप लोगों को नज़र आ रही है, इसका जो है हम यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो देखें इस फिगर में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक पेज है और आपने एक स्प्रिंग लटकाया हुआ, स्प्रिंग के साथ क्या है कि मैस है। तो ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है, द स्ट्रिप ऑफ द पेपर, ये जो पेज है इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। ये जो पेज है ये मूव करेगा किधर को, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इस तरफ जो है, इस डायरेक्शन में ये पेपर जो है ये मूव करता जाएगा, मूवमेंट ऑफ द पेपर होगी, ठीक है। और आपने क्या किया, ये जो आपको मैस नज़र आ रहा है स्प्रिंग, ये आपने ये बेसिकली एक पॉइंटर है, एक पेन लगाया हुआ आपने इस मैस के साथ, जो स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है। तो जैसे ही जो स्प्रिंग ऊपर नीचे भी मूव करेगा, क्योंकि आपने स्प्रिंग को जो है डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग मूव करेगा, तो स्प्रिंग जब मूव करेगा तो उसके साथ जो पेंसिल लगी हुई है वो भी क्या करेगा, पेन भी मूव करेगा अप एंड डाउन। तो देखिए नीचे से जो पेज है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है लेफ़्ट की तरफ। तो जब पेज मूव करेगा तो ये जो पेंसिल है, क्योंकि पेंसिल ऊपर नीचे जा रही है, मूव कर रही है, तो आपको ये जो ग्राफ है, ये रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इस तरह की जो है आपको ये ग्राफ सा बन जाएगा पेज के ऊपर, ठीक है जी। देखें जी, अ मैस पेन अटैच्ड विद अ वाइब्रेटिंग मैस, ये जो मैस इसके साथ पेन लगा हुआ है, रिकॉर्ड्स इट्स डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम।
तो टाइम के लिहाज से ये जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो मूवमेंट है, उसको रिकॉर्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, इट कैन बी सीन दैट the curve showing the variation of the displacement with the time is a sine curve। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, हमने चेक करना है, हमारा जो मकसद है ये सारा काम करने का वो है, हमने चेक करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें चेंज कैसे आता है, टाइम के लिहाज से उसमें क्या चेंज आता है, वो कितना जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ये स्प्रिंग जब मूव करता है। तो ये जो एक कर्व बनेगी वो एक साइन कर्व है। ये देखें, ये जो कर्व आपको नज़र आ रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे, बी पे मैक्सिमम है, डी पे मैक्सिमम है, ठीक है, ए बी डी ई एफ, तो इस तरह ये जो मूव कर रही है, एक इस तरह की कर्व को हम कहते हैं साइन कर्व है। ठीक है, तो ये एक साइनोसाइडल जो है ये कर्व बन रही है, इसको साइन कर्व भी बोलते हैं। जी, तो इस तरह का आपको जो है कर्व बनाएगी जब ये जो मैस है ऊपर नीचे मूव करेगा। जी, तो ये देखें, ये जो मैस है ये क्या कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। ये रेड को समझिए आप, ये एक पेंसिल लगी हुई है और नीचे ये जो वाइट है ये पेज है। ठीक है, तो ये देखें जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये ऊपर ग्राफ जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये नीचे जो है ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये आगे चलता जाएगा। तो क्योंकि नीचे से जो पेज है ये आगे मूव करता जाएगा तो ये कर्व्स जो हैं ये बनती। जी, तो जब पेज जो है आगे मूव करता जाएगा तो इस तरह की जो है ना काफ़ी सारी जो कर्व्स हैं वो मूव कर बनती रहेंगी, क्योंकि जो ये स्प्रिंग है ये तो लगातार मूव करेगा, तो इसी तरह ये जो कर्व्स हैं ये भी काफ़ी सारी बने। ये देखें इसमें, ये तो ये देखें आपको इस तरह जो है नीचे से पेज मूव करता जा रहा है, ये स्प्रिंग भी मूव कर रहा है, तो ये देखें आपको जो है काफ़ी सारी जो है कर्व्स नज़र आ रही हैं, ये बनती जा रही हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस कर्व को हम कहते हैं इट इज़ नाउन एज वेव फॉर्म ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। द पॉइंट्स बी एंड डी करस्पॉन्ड्स टू द एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द वाइब्रेटिंग स्प्रिंग। जी, तो ये जो बी पॉइंट और डी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट करती हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, क्योंकि आपको ग्राफ में ये हाइट पे नज़र आ रही हैं, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे जो ग्राफ पे आपको शो हो रही है। ए सी ई शो इट्स मीन पोजीशन। जी, तो ये देखें, ये जो पॉइंट आपको ए नज़र आ रहा है, ये सी नज़र आ रहा है, ये डी, ये लाइन के साथ साथ चलती जा रही हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये मीन पोजीशन, ये जो आपको सीधी लाइन नज़र आ रही है ये मीन पोजीशन की है, तो ये ए सी ई मीन पोजीशन। दस द लाइन, ये जो लाइन है ए सी ई रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ मीन पोजीशन ऑफ द मास ऑफ द। बिल्कुल, ये जो लाइन है ए सी ई वाली, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये जो है मीन लाइन या मीन पोजीशन को शो करती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज दस द मेजर ऑफ द लाइन बी बी एंड डी डी। तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, ये तो आपने 9 क्लास में 10 क्लास में पढ़ा होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन उसको हम कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो ये देखें, ये जो बी बी है ये भी एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्टेंस है मीन पोजीशन से लेके कर्व के टॉप तक, और डी डी भी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो आई होप ये स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप किसी भी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे वो होगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और एम्पलीट्यूड होता है जो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द मीन। जिस तरह ये बी बी है और डी डी है, ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, तो ये डी ये कर्व तक, ये टॉप तक, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।